हेलो दोस्तों, ओम नमो नारायण। आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए, आज हम आपको सुना रहे हैं परम पुरुष दिव्य यति, जो दिव्य संतजन होते हैं उनके बारे में। दिव्य संत ही नहीं होते, आत्मा दिव्य होती है और संत तो दिव्य होते ही हैं। संत भगवंत की तो लीला ही अलग होती है। तो चलिए, आपको हम आज सुनाते हैं प्रवचन। बहुत सुंदर प्रवचन है जो कृष्ण और अर्जुन संवाद है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। विचलित नहीं हो। कई बार भ्रम पैदा करने वाले आ जाते, बोले क्या तुम माला लेके बैठे हो, चलो वो बाबा जी है ना, अघोरी महाराज, अभी तुरंत फल मिलेगा। तो ठीक बात है, ये कर्म कांड हैं, अलग अलग प्रकार से कर्म कांड हैं। परंतु हम इन सब चीज़ों को भी पाकर के यदि परमात्मा में निरंतर लगे रहते हैं, ये हमारे ज़रूरतों के हिसाब से तंत्र मंत्र होते हैं, सिद्ध भी होते हैं, काम भी करते हैं। परंतु जो हमको चाहिए, सचमुच यदि कल्याण चाहिए, तो परमात्मा का अडिग हो करके, विचलित ना हो करके, कोई भी भरमाता है, कोई कुछ करता है, उसके तरफ ध्यान ना दे करके परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा रहे, प्रीति बनी रहे, तो निश्चय परमात्मा को प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना आवश्यक आवश्यक अवश्य रहता है। कोई कठिन कार्य तो है नहीं। भगवान का भक्ति ऐसा नहीं है कि तुम कि जैसे हमारा मन नहीं लगता, मन तो कैसे नहीं लगता, तुम आप उसका करिए ना, कोशिश तो करके देखिए। ऐसा कोई कार्य है संसार में जो इंसान नहीं कर सकता है? ये मनुष्य शरीर लेकर के हम कर नहीं सकते, ऐसा कोई कार्य नहीं है। और फिर भगवान की भक्ति तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, यदि आप धारणा कर लें कि मुझे ये कार्य करना ही है। कोई भी कठिनाई नहीं होती है, लेकिन मुझे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे दिया है कि यदि हम किसी गुरु के पास में स्मरण शक्ति का अध्ययन करते हैं परमात्मा का, जैसे कई संत लोग, हमारे ऋषि महामुनि जैसे बड़े बड़े विद्वान, वो सिखाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो योगा भी सिखाते हैं, अपनी आत्मा को, सांस को साधना सिखाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो सांस रोक करके छोड़ना परमात्मा में, और ऐसी विद्याएं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं जो इस शरीर को छोड़ करके हम बाहर निकल करके और पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं और फिर वापस आकर के शरीर में बैठ सकते हैं। अभ्यास कर कर रहा हो उसके पास जाए, मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के रूप पर या उनके चरणों पर केंद्रित करने से अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करते हैं तो पहले मन को हमको पकड़ना पड़ता है, साधना पड़ता है, एक जगह पे केंद्रित करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं। आप 15-20 मिनट एक ही टक लगा के देखते रहे, इस प्रकार से आपकी नज़र हिलनी नहीं चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चालू हो जाएगा। चाहिए मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नाम उच्चारण केंद्र तथा
अभ्यास करते स्वभाव को चंचल इधर उधर से जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए। यदि हम भगवान का निरंतर चिंतन करें तो आप देखना कैसा आनंद आता है। धीरे 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 आप साइड में जाकर के बैठ जाइए घर में, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता हो। आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने भी समय तक आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं करिए। देखिए फिर आप कितना आनंद आता है। मन को एक जगह खींच करके रोक करके हम अगर अपने मन में ऐसा स्मरण कर लें कि हमारे सामने बैठा हुआ भगवान है और मैं सिर्फ उसी का हूँ, उसी का चिंतन करता हूँ, और ऐसा मन में विचार करके आंख बंद करके यदि हम बैठ जाते हैं और कुछ भी चिंतन नहीं हो, कहीं का भी कोई स्मरण नहीं रह जाए, सिर्फ परमात्मा के तरफ एक डोर लग जाती है, तो कहते एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप 10 घंटा भजन करें। यदि सच्चा मन परमात्मा के चरणों में यदि एक घड़ी भी लग जाता, आधी घड़ी भी, आधा मिनट भी सच्चा स्मरण हो जाता ना, वही भजन हो जाता है। करना चाहिए और उनके प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभवी तथा चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं। परमात्मा को पाने के बहुत से साधन भगवत गीता में बताए गए हैं। तो अब आपको रास्ता, अब एक बात बताओ, जैसे आपको हरिद्वार जाना है, वृंदावन जाना है, काशी जाना है, तो हरिद्वार जाने के भी कई रास्ते यहाँ से हैं। एक तो अगर अपने अहमदाबाद से चलते हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अहमदाबाद से चलते हैं तो एक इधर अजमेर होकर के भी जा सकते, अजमेर से दिल्ली होकर के भी हरिद्वार जा सकते, और एक वृंदावन होकर के जयपुर से रास्ता कटता, इधर से भी जा सकते। तो रास्ताएं अनेक हैं, पहुंचना एक ही मंजिल पे है, पर आपको कौन सी सुलभ रास्ता लगती है उस रास्ता से आप जा सकते हैं। और इसी प्रकार से इसमें बताया है, बताए गए कि उन ज्ञान के द्वारा सबके लिए सुख खुले हैं, ज्ञान के द्वार सभी के लिए खुले हैं, पर यदि ज्ञान लेने वाला होना चाहिए ना। भाई स्कूल तो सब खुले ही हैं, अब तुम पढ़ने ही नहीं जाओ तो उसमें मास्टर का क्या दोष है, उसमें प्रिंसिपल का क्या दोष है, वो तो खुला ही है। स्कूल तो रोज लगता ही है, ज्ञान का भंडार तो उधर चालू है। अब आप भंडारे में भी होकर के कहते ना, जल में मछली मरे प्यासी तैसा हाल, पानी में मीन प्यासी मुझ सुन सुन आवे हंसी। यदि पानी में भी रह करके प्यासा रहा तो फिर ऐसे हंसने वाली तो बात है ये। इसी प्रकार से उपलब्ध साधन भक्ति में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, उनके पास पहुंच सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। भगवान सबका एक जैसा ही होता है, भगवान सबके हैं। उनके पास जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ तो होता है, इस संसार में आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर जब परमात्मा के बड़ी सरकार में जाते हैं ना, तो वहाँ कोई जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तुम्हारे कर्म प्रमाण पत्र देखे जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं देखता है। भले ही यदि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, वो इस लोक का हूँ, उस लोक में तो सिर्फ आत्मा जाती है। ये शरीर का जाति वर्ण है, आत्मा का कोई जाति वर्ण नहीं होता है। पहुँच सकते हैं। भगवान आगे भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में महिमा ही पार्थ
प्रतिशत कहा गया है। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान की महिमा ही गाना है ना, भगवान की महिमा ही तो गानी है, भगवान का स्मरण ही तो करना है। उसमें जाति प्रमाण पत्र क्या ज़रूरत है? यदि आप चिंतन करेंगे, सुमिरन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो परमात्मा तक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। तो इसी प्रकार से आज का हमारा प्रवचन कुछ इस प्रकार था। तो आप कमेंट करके हमको बताना कि हमारा प्रवचन आप लोगों को कैसा लगता है, और जब आप हमको बताते हैं तो हमारा और हौसला आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज। मस्त रहो, व्यस्त रहो।